Hi guys, so I have decided to launch my own website and let me tell you, it's a whole journey. If you ever tried starting something from scratch, then you know the level of excitement and stress and so in this vlog, I'm taking you behind the scenes. It's not perfect, but it's real. And I'm so excited to share all this with you. Okay, सो मैंने अपने इंस्टा पे एक 15 डेज़ चैलेंज लिया है जहाँ पे मुझे 15 डेज़ में अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है और साथ ही मुझे काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे करनी है एंड इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि हम कैसे इस चीज़ों को करते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप था रिसर्च करना। रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें आती है कि आप जिस तरीके का ब्रांड बना रहे हो उस से रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स है, जितने भी स्मॉल बिजनेसेस की ब्रांड है या उनके व्लॉग्स वगैरह जो भी है, वो सब कुछ आप अच्छे से थॉरोली बिल्कुल देखो, क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आपको गाइड करते हैं, तो आपको वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें पता चल सकती है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो रिसर्च, और मैंने बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारी रिसर्च की है। रिसर्च करने के बाद ऐसा नहीं है कि जो कुछ आपने देखा बस वही जाके कॉपी पेस्ट कर देना है, नहीं, आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी है, आपको अपना एक पाथ बनाना है कि आप अपनी चीज़ें कैसे करोगे। और जो भी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्रॉशे है, तो ऐसे हज़ारों लोग हैं, हज़ारों स्टार्टअप से, हज़ारों स्मॉल बिजनेस है क्रॉशे के। मैं अलग क्या कर रही हूँ, मैं अपनी कस्टमर को क्या ऐसी अलग चीज़ दे रही हूँ, वो आपको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका प्रोडक्ट बाकियों के प्रोडक्ट से यूनिक होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात की जाए तो मेरे को ऐसी चीज़ें बनानी थी, जैसे मुझे आउटफिट का बहुत शौक है, और जब मैंने क्रोशे सीखा था तो मुझे ऐसा था कि यार मुझे मेरे लिए आउटफिट्स मैं बनाऊंगी तो कितना ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद के आउटफिट्स बना के खुद ही पहनना। तो मैंने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के आउटफिट्स देखे हैं क्रोशे के, जो वो मूवीज़ या ड्रामाज में पहनती है, लेकिन मैंने ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी देखी हैं जो ये सेल करती है और वो बहुत ज़्यादा प्राइस में होता है। तो मेरा जो मेन टारगेट था ये चीज़ करने का, वो ये था कि मैं उसको ऐसी प्राइस पे डिलीवर करूँ जो सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, वो उसको इजीली परचेज कर सके और उन्हें उतनी महंगी चीज़ें ना खरीदनी पड़े, एक बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मैं उन्हें वो प्रोवाइड कर सकूँ। सो ये मेरा पर्पस था जिसको लेके मैंने ये चीज़ें सोची है। तो इसी तरीके से आपको अपना यूनिकनेस फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद में आप आगे की चीज़ें सोचेंगे। सो वो चीज़ें करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, सेकेंड स्टेप आता है अपनी टू डू लिस्ट बनाना। आपने सबको देख लिया, अच्छे से ताका-झाकी कर ली, अब आपको फाइंड आउट करना है कि आपको क्या करना है। रिसर्च करके मैंने अपनी टू डू लिस्ट तो बना रखी है, जो मैंने लिखा है वो तो किसी को समझ नहीं आएगा। 2 घंटे लेके मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई है जिसको मुझे फॉलो करना है 15 डेज तक, सो दैट मैं हर दिन वही काम करूँगी, तब जाके चीज़ें वैसी हो पाएगी। तो अब हम कुछ खा लेते हैं। और खाने में मैं बना रही हूँ वेज रोल। सो बेसिकली मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं ये चीज़ें ट्राई कर रही हूँ। एंड जो कुछ भी मैंने यूट्यूब पे देखा था उसी के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ बना रही हूँ। सो लेट्स सी कैसा बनता है। पराठा इज लाइक सो सॉफ्ट, थोड़ा सा जल गया है क्योंकि मुझे लगा कि मैं भी बाकियों की तरह मेयोनीज इसके ऊपर डालूंगी, पर मैं ये भूल गई मेरे पास डब्बा है ना कि पैक। तो अभी ये सब हो गया। अपने सारे हुक्स इस पाउच में रखती हूँ ताकि वो सारे एक साथ रहे और गुम ना हो जाए। Look at this, कितना क्यूट है ये। So here is me pretending I know what I'm doing. Picking colors took 45 minutes. Fonts don't even ask. Why there are so many choices, and of course everything looks perfect until I check it on my phone and it's a complete mess. So currently I'm somewhere between I got this and maybe I will just take a nap and hope it builds itself. So 15 days में से ऑलरेडी 10 डेज जो है वो निकल चुके हैं और अब सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं वेबसाइट लॉन्च करने में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुई है। बट क्योंकि हमने टू डू लिस्ट बनाई थी तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को उसको टिक करते जाएंगे। जो कुछ हमने कंप्लीट कर दिया और जो रह गया है अब हम उस पर काम करेंगे। ओके, सो जो 4 दिन रह गए उसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। एक तो मुझे क्रोशे के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनको कंप्लीट करना है। सेकंड, मुझे सब
जब आइटम्स कंप्लीट हो जाएंगे तो जो ऐसे टॉप्स और स्कर्ट्स हैं उनको पहन के उनका वीडियो शूट करना है, बाकी प्रोडक्ट्स की वीडियोस बनानी है, देन उनको एडिट करना है, वेबसाइट पे लॉन्च करना है और वेबसाइट का काम करना है। सारी चीज़ें अभी तक पेंडिंग है। इस एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है ये मेरी क्यूट सी डायरी। तो मैं अपने सारे क्यूट क्यूट छोटे छोटे जो ऑर्डर्स मुझे फर्स्ट टाइम अभी तक जो मिले हैं वो सारे मैंने इसमें लिखती जाती हूँ। हाँ, मतलब ये थोड़ा सा अजीब है क्योंकि सब लोग एक्सेल शीट बनाते हैं और ऑलरेडी उसमें सब कुछ होता है, पर मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है, सो दैट एज ए मेमोरी वो हमेशा मेरे पास रहेगा जो भी मेरे ऑर्डर्स आए थे। और ये बहुत ही, वैसे ये छोटी है लेकिन ये काफ़ी मोटी है। सारे अपनी छोटे छोटे क्यूट क्यूट ऑर्डर्स लिखती रहती हूँ। सारे क्या, सारे लिखती रहती हूँ, क्यूट क्यूट नहीं, सारे ऑर्डर्स में इसमें लिखती रहती हूँ। ऐसे सब कुछ नहीं बता रही, लेकिन मैं बस इतना बता देती हूँ कि मैं ऐसे लिखती हूँ प्रोडक्ट, उसकी क्वांटिटी कितनी ली है किसी ने, कॉस्ट क्या आई है मुझे, उसकी पार्सल कॉस्ट क्या थी, प्राइस क्या थी, और जो भी उसका प्रॉफिट था। इस तरीके से मैं ऐसे लिखती रहती हूँ। This whole process is wild, but honestly, it's so worth it. If you are building something from scratch too, just know you are not alone and the mess is part of the magic. Can't wait to show you more in the next vlog. So I went to this market yesterday, क्रॉफर्ड मार्केट करके है मुंबई में, और मैंने वहाँ से कल बहुत सारी चीज़ें ली है और बहुत सारी क्यूट क्यूट एस्थेटिक चीज़ें भी ली है, तो मैं उसका भी एक हॉल दे देती हूँ। ओके, सो लेट मी शो यू वन बाय वन कि मैंने क्या क्या लिया है वहाँ से। ये बेसिकली वो क्यूट पिंटरेस्टी चीज़ें हैं जो मैंने 2-3 ली है। उसके अलावा जो कुछ भी है वो मेरे स्मॉल बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो कोई काम नहीं आने वाला आपके। सो लेट स्टार्ट विद दिस। सो दिस इज़ अ वास कलर में है और मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया है क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। मैं जब तक फाइनल मुझे चाहिए नहीं होगा तब तक मैं ओपन नहीं करूँगी। मुझे चीज़ों को बचा के संभाल के रखना बहुत पसंद है। ओह, मैं भूल गई कि मैंने ये चीज़ भी ली है। ओ भाई, मुझे ये कांच की जो आवाज़ होती है ना बड़ी पसंद है। ग्लास। सो मैंने एक ये ली है जिसमें शायद मैं स्मूदी बना के पीऊँगी। ये लेना तो काफ़ी टाइम से था, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने ये कलर देखा, दिस वॉज द मेन रीज़न कि मैंने इसको तुरंत खरीदने के लिए बोला, और ये उन्होंने मुझे कुछ 350 में दे दिया था। आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए, आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। मुझे नहीं आती है, इसलिए मैं ऐसे लोगों को साथ लेके जाती हूँ जो बार्गेनिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। आप भी ऐसों को पकड़ के लेके जाओ। ईयरिंग्स 3 होती हैं, सॉरी 3 कॉम्बो में होती है ये ईयरिंग्स। आई एम कॉलिंग इट ईयरिंग्स, नहीं ईयरिंग्स नहीं, रिंग्स। तो ये रिंग्स जो है ये 3 के कॉम्बो में है, और वो 100 बोल रहा था, फिर उसने मैंने 80 कर दिया और मुझे 80 में मिल गई, बट मुझे पता है मैं फिर भी लूट के आई हूँ। एक्सेप्ट फॉर द हॉल वीडियो।